ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ कर दिता कि उन्होंने सरकार सिर्फ वादियां तक सीमित नहीं है, सगों जमीनी पद्धर ते काम करके नतीजे देने दे विच विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से सोनीपत का दौरा किया गया, जिस दौरान 22 वार्डों में 20 प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें नायब सैनी गए। उसके अलावा जनसभाएं में गए, जिधर जनता के साथ उन्होंने सीधी बातचीत की और उसके साथ ही अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील जनता से की। सोनीपत नगर निगम चोणां दे दरमियान मुख मंत्री नायब सिंह सैनी दा यह दौरा सिर्फ एक चोणी मुहिम नहीं, सगों विकास के एजेंडे नूं जनता तक पहुंचाउण दी कोशिश सी। राय विधान सभा खेतर तो चाह ते चर्चा प्रोग्राम राही उन्होंने आम लोगों नाल जुड़ के उन्हां दीयां समस्यावां सुनियां अते हल दा पूरा भरोसा दिता। यह अंदाज उन्हां नूं एक अजिहे जन नेता वजों स्थापित करता है जो जनता विच जाके उन्हां दी आवाज नूं तरजीह दिंदा है। जब 1.5 वर्ष पहले हमारे विधानसभा के चुनाव थे तो हमने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ साथियों 217 संकल्प लिए थे और मुझे गर्व है बताते हुए कि हमने 217 संकल्पों में से मात्र 1.5 वर्षों के अंदर साथियों 63 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 153 संकल्पों पे गति से काम चल रहा है। साथियों महत्वपूर्ण संकल्प थे जो हमने पूरे किए हैं। ये जो बात हम बोलते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, उसको पूरा करने का काम करती है। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोगों ने बनानी है और हमने अब इस नगर निगम के चुनाव के लिए 21 संकल्प लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन विच सरकार दी उपलब्धियां नूं विस्तार नाल रखिया। उन्होंने दस्सिया कि विधान सभा चोणां दौरान कीते गए 217 संकल्पां विचों 63 नूं सिर्फ 1.5 साल विच पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी संकल्पां नूं तेजी नाल काम कीता जा रहा है। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਖਰਚੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस दे नाल ही नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने लई वख-वख योजनावां लागू कीतियां जा रही हैं तां जो अपने हुनर के आधार ते वो अगे वध सकन। किसानां दे हित विच सरकार ने इतिहासिक कदम चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर ते कहा है कि हरियाणा देश का पहला अजिहा राज है जिथे किसानां दियां 24 फसलां घट्टो घट्ट समर्थक मुल ते खरीदियां जा रही हैं। इस नाल किसानां दियां आमदन विच स्थिरता आ रही है अते उन्हां नूं बाजार विच अनिश्चितता तो राहत मिली है। अपने संकल्प में बता रहा हूं कि महत्वपूर्ण संकल्प है कि हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस कार्य को पूरा किया है। साथियों हमने ये भी कहा था कि हमारे जो युवा साथी है, मैंने जब ये कमान को संभाला था 50,000 नौकरी देने की बात कही थी। साथियों हमने 11.5 वर्षों में 2 लाख नौकरी देने का काम बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने किया है। महिलावां दे सशक्तिकरण नूं लै के भी सीएम सैनी ने सरकार दे कई ठोस कदम चुके ने। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलावां नूं हर महीने 1100 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है तां जो वो आत्मनिर्भर बन सकन। इस तो इलावा महिलावां दे खाते विच वड्डी रकम सीधी ट्रांसफर करके सरकार ने यह दिखाया है कि महिला सशक्तिकरण नूं सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखती, सगों इस नूं अमल विच भी लियाउंदी है। कांग्रेस की भी सरकारें चल रही है अन्य प्रदेशों में, उन्होंने वायदा किया था वहां पर कि हम महिलाओं को 1000 रुपए, कहीं कहा था इन्होंने कि 2000 रुपए देने का काम करेंगे, कहीं कहा था 1500 रुपए देने का काम करेंगे, परंतु 5 साल पूरे होने वाले हैं,
किसी महिला को एक 5 पैसा नहीं दिया। साथियों, हमने भी कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना बना करके मैंने 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਨਿਆਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। लोकसभा के अंदर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। उन्होंने कहा था महिलाओं को सशक्त करना, मजबूत करना और इस देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो। इस बिल को आप राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके इसे पास करने का काम करें, परंतु कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के लोगों ने किस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, उस बिल को गिराने का काम किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम वो निरंतर करेंगे और आने वाले समय में इस बिल को अवश्य पास करेंगे। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। मैंने अभी विशेष सत्र बुलाया था। उस विशेष सत्र बुलाने का मेरा एक ही उद्देश्य था। मेरा यह उद्देश्य था कि कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में बैठ करके गलती कर दी या उनके सहयोगियों ने गलती कर दी, परंतु हम हरियाणा के लोग सारे एकजुट होकर के यहां से एक प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके हम दिल्ली के अंदर भेजने का काम करेंगे ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। परंतु दुर्भाग्य है, कांग्रेस के लोग यहां पर भी जो आचरण उनका दिल्ली में था उससे बुरा आचरण यहां हरियाणा में देखने को कांग्रेस के लोगों का मिला है। मैं बहनों को बताना चाहूंगा, वो अंदर हाउस में नहीं गए, बाहर बैठ गए कि कहीं ना कहीं हमें महिलाओं की सपोर्ट करनी पड़ेगी या बात सुननी पड़ेगी कि क्यों ये बिल गिरा है। परंतु अब उनको सही समय के ऊपर ये जवाब देने का समय है। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ जुनेजा, सोनीपत, लिविंग इंडिया न्यूज़। लोकसभा में महिलाओं के पक्ष में उनको चर्चा ना करनी पड़े, इसीलिए कांग्रेस लोकसभा ही नहीं गई, उनकी कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। तो सीधे तौर पर नायब सैनी महिलाओं के पक्ष में आते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ हिंदर सिद्धू, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।